कोठे से दरबार तक, तवाइफों, नवाबों और अंग्रेज़ अफसरान की हकीकी तारीख़। फैसलों से पहले की दुनिया। 17वीं से 19वीं सदी के आगाज़ तक शुमाली हिंदुस्तान में मुआशरा ताकत, मर्तबे और रवायत पर कायम था, लेकिन इस दुनिया में सकाफ़त भी इतनी ही अहम थी। इसी माहौल में तवाइफ का किरदार सामने आता है, एक ऐसा किरदार जिसे आज अक्सर गलत समझा जाता है। तवाइफ सिर्फ रक्कासा नहीं थी, वो अपने वक्त की तालीम याफ्ता, बासलाहियत और बाखबर औरत होती थी। बचपन से इसे क्लासिकी मूसीकी, उर्दू और फ़ारसी शायरी, शाइस्ता गुफ्तगू और आदाब, कथक जैसे रक़्स, फ़लसफ़ा और तहज़ीब सिखाई जाती थी। इसका घर यानी कोठा महज तफरी की जगह नहीं था, बल्कि एक अदबी और सकाफ़ती मरकज़ था। नौजवान नवाबज़ादे वहाँ आदाब, गुफ्तगू और फ़नून लतीफ़ा सीखने आते थे। ऐसे वक्त में जब शरीफ घरानों की औरतें पर्दे में रहती थीं, तवाइफें समाज में खिलकर बोलने और फ़िन पेश करने वाली औरतें थीं। नवाबों और दरबारों से ताल्लुक़। लखनऊ, दिल्ली, आगरा और लाहौर के दरबार फ़नून लतीफ़ा के बग़ैर अधूरे समझे जाते थे। नवाब और बादशाह शायरी, मूसीकी और रक़्स के सरपरस्त होते थे। उन दरबारों में तवाइफों का अहम मकाम था। अक्सर ताल्लुकात गैर रस्मी होते थे, लेकिन कुछ मौक़े पर ये ताल्लुकात गहरे रिश्तों में बदल गए, अगरचे ये बहुत कम हुआ। लाहौर की मोरा ऐसी ही एक तारीख़ी मिसाल मोरा की है। मोरा लाहौर की मशहूर तवाइफ थी। उनकी ज़हानत और फ़िन ने महाराजा रंजीत सिंह को मुतासिर किया। शदीद मुखालफत के बावजूद महाराजा ने मोरा से शादी की। मोरा को दरबार में इज़्ज़त मिली और वो मोरा सरकार कहलाईं। ये शादी आम रवायत नहीं थी, लेकिन ये साबित करती है कि बाज़ औक़ात मोहब्बत और फ़िन समाजी दीवारें तोड़ सकते थे, अगरचे इसकी कीमत सियासी मुखालफत की सूरत में चुकानी पड़ती थी। लखनऊ और फ़िन की आज़ादी। लखनऊ में नवाब वाजिद अली शाह के दौर को फ़नून लतीफ़ा का सुनहरा ज़माना कहा जाता है। नवाब खुद शायर, रक्कास और मूसीक़ार थे। इस माहौल में कुछ फ़नकार औरतें दरबार का हिस्सा बने, लेकिन ये सब नाजुक और गैर यकीनी रिश्ते थे। 1856 में जब अंग्रेज़ों ने नवाब वाजिद अली शाह को माज़ूल किया, तो ये सकाफ़ती दुनिया बखर गई। अंग्रेज़ अफ़सरान और तवाइफें। 18वीं सदी में जब यूरोपीय अफ़सरान और ताजिर हिंदुस्तान आए, तो इब्तिदाई दौर में सकाफ़ती ताल्लुकात निस्बतन आज़ाद थे। सबसे मशहूर मिसाल बेगम समरो की है। बेगम समरो, जिनका असल नाम फ़रज़ाना था, दिल्ली के दरबारी माहौल से वाबस्ता थीं। वो एक यूरोपीय फ़ौजी वॉल्टर रायन हार्ट की साथी बने। उनकी वफ़ात के बाद फ़रज़ाना ने इक़्तिदार संभाला और सरधाना की हुक्मरान बने। उन्होंने फ़ौज की क़ियादत की, मुग़ल बादशाह और अंग्रेज़ों दोनों से मुज़ाकरात किए। ये तारीख़ में एक नायाब मिसाल है जहाँ एक औरत ने सियासी ताकत हासिल की। वक्त की तब्दीली। 19वीं सदी में जैसे जैसे अंग्रेज़ों की हुकूमत मज़बूत हुई, उनका रवैया बदल गया। बरतानवी अखलाकियात ने तवाइफों को सिर्फ उबद किरदार ही समझना शुरू कर दिया और उनके सकाफ़ती किरदार को नज़रअंदाज किया गया। दरबार ख़त्म हुए, सरपरस्ती ख़त्म हुई और तवाइफों का मकाम गिरता चला गया। ज़वाल मगर विरासत बाकी। 19वीं सदी के आखिर तक तवाइफों का सुनहरा दौर ख़त्म हो चुका था, लेकिन उनकी विरासत ख़त्म नहीं हुई। हिंदुस्तानी क्लासिकी मूसीकी, ठुमरी, गज़ल और कथक जैसे फ़नून आज भी ज़िंदा हैं, क्योंकि तवाइफों ने उन्हें संभाल कर रखा। हकीकी तारीख़ क्या बताती है? तारीख़ वाज़े करती है कि कुछ तवाइफें नवाबों और हुक्मरानों की बीवियां बने। चंद ने यूरोपीय अफ़सरान से मुस्तकिल रिश्ते कायम किए। ये सब इस्तिस्नाई वाक़यात थे। समाजी कबूलियत कभी मुकम्मल ना हो सकी। इख्तितामिया। तवाइफ की कहानी ना तो अफ़साना है, ना बदनामी। ये कहानी है फ़िन अक्ल और बका की। कोठे से दरबार तक का सफ़र आसान नहीं था, मगर ये सफ़र हकीकी था, और तारीख़ आज भी उन आवाज़ों को सुन सकती है, अगर हम सुनना चाहें।